वेलकम टू आवर चैनल। तो दोस्तों आज हम आपको इस वीडियो में ड्रामा सीरियल बेईबाजी की लास्ट एपिसोड के बारे में बताने जा रहे हैं कि इसके आने वाले एपिसोड में क्या कुछ होगा और अब बेईबाजी के बेटों का क्या अंजाम होगा। आज हम आपको मुकम्मल तौर पर बताने वाले हैं, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी सब्सक्राइब कर दें। चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों अगर बात करें जहाँ पर बेईबाजी की, तो बेईबाजी को अब तीनों बेटों ने अपने घर से बाहर निकाल दिया है। शुरू से जमाल को समझदार तो दिखाया गया था, लेकिन अब वो अपनी बीवी की बातों में आकर वो अपनी माँ को खो देता है और इस तरह अज़रा उसे बड़ी गुस्से से अपने घर से बाहर निकाल देती है। दोस्तों आगे चलकर आप देखने वाले हैं कि अब जमाल को बहुत ही बुरा नुकसान होने वाला है, क्योंकि जो कुछ उसने अपनी माँ के साथ किया था ना, अब उसके साथ बहुत ही बुरा होने वाला है। और अज़रा की बात करें तो अज़रा ने जो अपनी सास का जेवर चोरी किया था ना, वो उसका सारा का सारा ज़ाया होने वाला है, क्योंकि दोस्तों रोशन आरा उसका सारा जेवर लेकर ले उड़ेगी और उसे पता भी नहीं चलेगा। अब रोशन आरा की हकीकत भी अज़रा के सामने और सब घर वालों के सामने आ जाएगी कि उसका तो काम यही था कि वो एक घर में 1 महीने काम करती है और उसके बाद हाथ साफ करके वहाँ से चली जाती है। जमाल को भी पता चल जाता है कि किस तरह बेईबाजी के सारे जेवरात चोरी करके रोशन आरा ले उड़ी है, इसलिए वो बड़ी गुस्से से अब कह देगा अज़रा से कि तुम्हारी वजह से तो मैं पिस कर रह गया हूँ, मुझे बहुत ही ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ रहा है। इसलिए दोस्तों आप देखेंगे कि वलीद के लिए जो बेईबाजी ने जेवरात तैयार किए होते हैं, उनका ज़ाला भुगतने के लिए अब जमाल को अपनी दुकान गिरवी गिरवी रखनी पड़ेगी। वो अज़रा को बहुत ही ज़्यादा कोसेगा कि तुम्हारी वजह से मेरे भाई मुझसे जुदा हो चुके हैं और मेरी माँ इस घर को छोड़कर चली गई है। दोस्तों आप देखेंगे कि अज़रा का अंजाम बहुत ही बुरा होने वाला है। जिस तरह वो दूसरों को लड़ाती झगड़ाती थी ना, अब उसकी बेटी के लिए कोई रिश्ता भी नहीं आएगा, क्योंकि उसकी हकीकत सब लोग जान जाएंगे कि ये एक फसादी औरत है और फसादी औरत के साथ रिश्ता क्या करना है। दोस्तों अब जहाँ पर अज़रा को तो बुरा अंजाम होने वाला है और उसे एहसास भी हो जाएगा कि उनकी गुनाहों की सज़ा आज उनकी बेटी के ज़रिए भुगत रही है, इसलिए वो बहुत ही ज़्यादा परेशान होगी और सबसे माफ़ी मांगने के लिए जाएगी। उधर दूसरी तरफ अगर नसीर की बात करें तो नसीर का अंजाम तो आप लोग अच्छी तरह जानते होंगे। एक नेक बीवी होते हुए भी उसने एक ऐसी लड़की के साथ शादी करने के लिए रजामंदी की जो बहुत से लड़कों के साथ अफेयर रखती थी और पहले से तलाकशुदा भी थी। इसलिए अब जब नसीर उससे शादी करने लगेगा तो निकाह के ऐन मौके पर उसके सारे आशिक पहुंच जाएंगे। तब जाकर नसीर को एहसास होगा कि उसने अस्मा के साथ क्या धोखा किया है और वो एक ऐसी लड़की के साथ शादी करने जा रहा है जो पहले से तलाकशुदा भी है और कई लड़कों के साथ अफेयर भी रखती है। अब नसीर के हाथ में कुछ भी नहीं बचने वाला, उसका कारोबार भी सारा ख़त्म होने वाला है। और जब बेबाजी को पता चलेगा कि नसीर रक्षी के साथ शादी करने वाला है तो वो अक्लमंदी से अस्मा को और शज़ेब को साथ लेकर वलीद के पास चली जाएगी। तब जाकर नसीर को एहसास होगा कि उसने कितनी बड़ी गलती कर दी है। आगे चलकर दोस्तों आप देखेंगे कि बेबाजी, अस्मा और वलीद एक साथ रहेंगे और वलीद का तो दुकान भी अच्छी चल रही है और वो बहुत ही ज़्यादा कामयाब हो जाएगा, क्योंकि उसकी माँ उसके लिए बहुत ही ज़्यादा दुआएं करती है। दोस्तों अगर जहाँ पर बात कर नसीर की, तो उसके साथ तो बहुत ही बुरा होने वाला है। उसे जब सब कुछ पता चलेगा कि उससे हाथ से सब कुछ चला गया है तो वो बहुत ही ज़्यादा एड़ियाँ रगड़ेगा और अपनी माँ से जानने के लिए ख्वाहिश करेगा, लेकिन वो बहुत ही ज़्यादा पछताने वाला है। अस्मा से भी जाकर माफ़ी मांगने वाला है, लेकिन अस्मा इतनी आसानी से तो उसे माफ़ नहीं करेगी। रही बात वासिफ़ और फ़रत की, तो उनके साथ दोस्तों बहुत ही बुरा होने वाला है। वासिफ़ का बहुत ही बुरा अंजाम होने वाला है। वासिफ़ जहाँ पर काम करता है ना, उसकी फ़हरिस्त में ऐसे लड़कों का नाम आ जाएगा जिसे नौकरी से निकाला जा सकता है, इसलिए वासिफ़ का नाम भी होगा और उसे नौकरी से बाहर निकाल दिया जाएगा। जिसके बाद आप देखेंगे कि फ़रत और वासिफ़ की मुश्किलात में दिन ब दिन इजाफ़ा होता जाएगा। दोस्तों आप देखेंगे कि फ़रत अब जो कि हर वक्त बेबाजी को कोसती रहती थी, वो अब माँ बनने वाली होती है। वो घर में जब गिर जाती है तो वहाँ पर कोई भी मौजूद नहीं होता। जब वासिफ़ घर पर आता है तो उसे
हॉस्पिटल में लेकर जाता है। वहाँ पर पता चलता है कि वो अपने बच्चे को खो चुकी है। तब जाकर फ़रहत को एहसास होता है कि काश अगर यहाँ पर बेबी होती तो उसका कितने अच्छी तरीके से केयर करती। इसलिए वो अपने बच्चे को भी खो देती है और उसे एहसास हो जाता है कि उसने बेबी के साथ बहुत ही गलत किया। इसलिए आज उसकी ये तकलीफ़ आज ये महसूस कर रही है। दोस्तों वासिफ की भी ऑफिस से छुट्टी होने वाली है क्योंकि वो फ़रहत का केयर करेगा और उधर से ऑफिस से उसे निकाल दिया जाएगा क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा छुट्टियां करेगा और उसको ऑफिसर उसे अपने ऑफिस से निकाल देगा। जिसके बाद आप देखेंगे कि वलीद एक बार फिर अपने पापा के घर आएगा और वो घर खरीदेगा और वहीं पर नसीर, जमाल और वासिफ उसके पास माफ़ी मांगने के लिए आएंगे क्योंकि वहाँ पर बेबाजी भी रह रही होगी। उन्हें अपनी गलती का एहसास होगा कि उन्होंने अपनी माँ की कदर नहीं की, इसलिए आज उनकी ये हालत हो चुकी है कि कोई उन्हें पूछता भी नहीं है। दोस्तों आप देखेंगे कि तीनों भाई एक ही साथ बेबाजी के पास आ जाएंगे और कहेंगे कि बेबाजी हमें माफ़ कर दो, हमने आपके साथ बहुत ही गलत किया। जो कुछ हमने आपके साथ किया ना उसकी हमें सज़ा मिल चुकी है, हमारा सब कुछ तबाह हो चुका है, हमने अपनी बीवियों की बात मानकर अपने आप को तबाह कर दिया है। अज़रा भी अब बेबाजी से माफ़ी मांगेगी कि आपकी वजह से मेरी ज़िंदगी तबाह होकर रह गई है, अगर हो सके तो आप मुझे माफ़ कर दें। अगर यहाँ पर बेबाजी की बात करें तो वो तो सबको माफ़ करने वाली है क्योंकि वो कभी भी अपने बेटों के लिए बदवा नहीं सोचेगी। वो तो हमेशा अपने बेटों का अच्छा ही चाहेगी ताकि उनका मुस्तकबिल अच्छा हो सके। नसीर भी बेबाजी से माफ़ी मांगेगा कि अम्मी मुझे माफ़ कर दें, मैंने आपके साथ बहुत ही गलत किया, आपने हमेशा मेरे लिए सही सोचा लेकिन मैंने आपकी कदर ना की। आपने इसलिए अस्मा के साथ मेरी शादी कराई कि वो मेरे लिए परफेक्ट थी, लेकिन मैंने आपकी कभी भी कदर ना की। अब मुझे एहसास हो चुका है कि अस्मा मेरे लिए कितनी अहमियत रखती थी, मुझे अच्छी तरह एहसास हो चुका है। बेबाजी नसीर से कहेगी कि बेटा मैं तुम्हें कौन होती हूँ माफ़ नहीं करने वाली, जिसका तुमने बहुत ही ज़्यादा दिल दुखाया है ना, जाकर तुम उससे माफ़ी मांगो, तुम जाकर अस्मा से माफ़ी मांगो, जो तुम्हें माफ़ कर देगी, मुझे उम्मीद है। ये बात सुनकर नसीर अब बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाता है। वो अस्मा के पास भी जाता है और माफ़ी मांगने की कोशिश करता है तो अस्मा कहती है कि देखो नसीर आपने हमेशा मुझे गलत समझा, लेकिन मैंने अपनी औलाद और तुम्हारे बारे में सोचा। आपने सोचा भी कैसे कि मैं आपके बारे में गलत सोच सकती हूँ, मैंने हमेशा बेबाजी के बारे में भी सोचा। इस पर नसीर कहता है कि अस्मा मैं तुम्हारे पास आया हूँ, मुझे नहीं लगता कि तुम मुझे माफ़ करोगी, लेकिन अगर हो सके तो मुझे माफ़ कर देना। मेरा खुदा भी मुझे माफ़ नहीं करेगा क्योंकि जो मैंने गलतियाँ की हैं ना इसकी सज़ा बहुत ही ज़्यादा होनी चाहिए थी, लेकिन अब मुझे अपनी गलतियों का एहसास हो चुका है। ये बात सुनकर अब जहाँ पर अस्मा भी नसीर को माफ़ कर देती है, उधर दूसरी तरफ अब आप ये भी देखने जा रहे हैं कि फ़रहत भी बेबाजी के पास आ जाती है और उससे कहती है कि बेबाजी मैंने हमेशा आपको गलत समझा, आपकी वजह से मेरा बच्चा इस दुनिया से आने से पहले ही मर चुका है और जो कुछ भी मेरे साथ हुआ है आपकी वजह से हुआ है। अगर मैं आपकी कदर करती तो आज मेरे साथ ऐसा ना होता, इसलिए खुदा के लिए मुझे माफ़ कर दो। ये बात सुनकर बेबाजी कहती है कि मैं अपने बेटे के लिए कुछ भी कर सकती हूँ और तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो चुका है तो इतना ही सही है, मैं तुम्हें माफ़ कर चुकी हूँ। अब जहाँ पर दोस्तों आप देखेंगे कि सब बेटे बाजी के पास आएंगे और माफ़ी मांगेंगे, इस तरह बेबी बाजी सबको माफ़ कर देगी। इस तरह दोस्तों इस ड्रामे का एंड कर दिया जाएगा। तो दोस्तों इस ड्रामे को लेकर आप कितने एक्साइटेड हैं? क्या दोस्तों इसी तरह इस ड्रामे का एंड होने वाला है? आप अपनी कीमती राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा और जिन लोगों ने इस वीडियो को एंड तक देखा है ना, मैं उन तमाम दोस्तों का दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। उन्होंने मेरे लिए वक्त निकाल कर इस वीडियो को पूरा देखा है। मिलते अगली वीडियो के लिए। खुदा हाफिज़, अपना ख्याल रखें।